स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक का नाम जो आपकी किताब के हिसाब से है, अगर हम किताब को देखें तो टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बुक के टॉपिक की बात करें तो बुक का टॉपिक है, तो छोड़ दो, बुक का टॉपिक है 72। आप देख सकते हो बुक में टॉपिक लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। सुनो मेरी बात, इधर जितना भी पैसा एप्लीकेशन में फालतू आता था आज तक आप क्या करते थे? या तो अलॉटमेंट में यूज करते थे या क्या करते थे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में, और अगर नहीं बोला क्वेश्चन तो क्या करते थे आप? रिफंड करते थे। आप कहाँ यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। लेकिन कैसे? एक्चुअली में ये टॉपिक में बोलता नहीं हूं, ये टॉपिक अपने आप में गलत है। हम एप्लीकेशन के पैसे को यूज नहीं करते प्रीमियम में। बेसिकली जब मैं करूंगा ना यहाँ पे आपको लगेगा ये टॉपिक गलत है, इसलिए मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता। मैंने इसलिए इसका नाम रखा हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम का ही एक बड़ा कंसेप्ट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस टॉपिक में लिखा हुआ है, ऐसा सच्ची में नहीं होगा। देखना आपके सामने ये तीनों क्वेश्चन हम करेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा दो बार, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है? और ये भी मैं करवाऊंगा आपको भी, आप खुद ही करने लगोगे। पढ़ने से ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जब मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा और आप लिखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ हिडन होता है। देयर इज समथिंग हिडन इन दिस क्वेश्चन, और वही हिडन कंसेप्ट है दैट हाई लेवल कंसेप्ट। और हाँ, पता है क्या है, ये कभी कभी नॉर्मल भी आ सकता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन में भी एक कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है? तो आओ चलो क्वेश्चन लिखे, जल्दी से लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹4। बस इतना ही लिखना, at a premium of ₹4, payable as follows। एप्लीकेशन 5+1, मैं आपके लिए आराम से पहले लिख देता हूं, सीधा अलग कर देता हूं। एप्लीकेशन 5+1, अलॉटमेंट 1+1, फर्स्ट कॉल 2+1 एंड फाइनल कॉल 5 1 6 2 8 2+1। ठीक है जी, 14 रुपए का शेयर है, 10 का शेयर 14 में बेचा, 4 रुपए का प्रीमियम और सारी कॉल पे प्रीमियम, ठीक है? चलो उसके बाद क्या बोलता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। एक दो कॉलम छोड़ के क्या लिखोगे? पहले अप्लाइड आएगा हमेशा, फिर अलॉटेड आएगा, गलती नहीं करना। 45,000 शेयर्स कितने कंपनी कर सकती है अलॉट? लो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स ऑफ विच द एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 9,000 को क्या कर दिया गया? इसलिए मैंने लाइन लगा दी, 9,000 को नील। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जो बचे हुए एप्लीकेंट्स थे उनको प्रोराटा बेस पे दिया गया। तो मुझे बताओ कितने बच गए? 45 में 9, चलो कितना बचा? 30। इनको कितने दे दिए? लो, बन गया प्रोराटा टेबल। दिस इज प्रोराटा टेबल। लेकिन आप नीचे भी टोटल मारा करो भाई। चलो बन गया प्रोराटा टेबल। आगे क्या हुआ? ठीक है जी, द एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। लिख लो, यहां छोटा सा में क्या लिखोगे? एक्सेस कहां एडजस्ट करनी है? लो, हो गया, ये भी पॉइंट नोट हो गया। फिर क्या हुआ? हरी टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड। ये देखो हरी, 2 लाइन छोड़ के यहां पे काम करना है। आ गया, क्या लिखेंगे? हरी। इस वाले कॉलम में क्या आता है नैन्सी? इस वाले में वेरी गुड। तो हरी टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड, कहां लिखूं? ये लो, हरी टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये पैसा दे दिया लेकिन ये पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। कहां पे फॉरफिट कर दिए? यही फॉरफिट कर दिए, ठीक है? हिज शेयर्स वाज फॉरफिटेड इमीडिएटली। कुछ लग रहा है कुछ में डिफरेंट? कुछ भी नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं। मोहन वो अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स। लो, घुमा रहा है, देखो ये
एक्ट के बच्चों को घुमा रहा है। बोलो मोहन वो अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, कहा लिखो 1000 अप्लाइड वाले में। दोनों काम कर लिए इसने इस बार, एक का अलॉटेड दे दिया, एक का अप्लाइड दे दिया। मोहन वो अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है जी। मोहन वो अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। हो गई बात खत्म। आ जाओ आगे चलें। 1200 forfeited shares were reissued। कितने रीइश्यू किए? 1200 forfeited shares were reissued। 1200 forfeited shares were reissued at ₹9 per share, fully paid up। लो जी, फुली पेड मतलब 10 का 9 में बेचा है ना, 9 रुपए आए पर शेयर कितने का था? 10 रुपए, एक का घाटा खाया। साफ साफ बता रहा है। बस आपसे इतना ही कहा, द होल ऑफ मोहन शेयर्स वर इंक्लूडेड। इसके अंदर मोहन शेयर्स जो है वो क्या किए गए? इंक्लूड। फाइन। बस बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, खत्म। यही क्वेश्चन है, यही हाई लेवल कंसेप्ट है। इसी में वो कंसेप्ट छिपा है। मैं देखता हूं कौन सा बच्चा पकड़ता है। मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आप पहले कर लो, मैं देखता हूं कहां पे आप कंसेप्ट को ढूंढ पाते हो। वो हाई लेवल कंसेप्ट पहले ढूंढ पाते हो कि नहीं, पहले ये देखना है। कितने की एंट्री पास की आपने? 2,70,000। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? छोड़ना मत प्लीज, जब तक पूरी तरह से प्रैक्टिकल पेपर में लिखना यार, अच्छी बात है ये। लो हो गया पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री खत्म। उसके बाद क्या किया इस पैसे का? कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, और कुछ रिफंड भी किया टू शेयर अलॉटमेंट। चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख। यहां कितना जाएगा? 30,000 इंटू 1। यहां कितना जाएगा? 9,000 इंटू 6। लेकिन अंदर लिखूंगा, देखता हूं क्या होता है, मालूम नहीं है। यहां कितना है? 270। तो 2,70,000 में से 180 ये चला गया, 50 ये चला गया, ऑलमोस्ट 230 चला गया। पीछे बचा कितना हमारे पास? यहाँ एडजस्ट करने की औकात कितनी है हमारी? 30,000 इंटू 2, 60,000। 60 से कम बच रहा है ना? कितना बच रहा है? लो तो पूरा एडजस्ट हो गया। चेक कर लिया ना मैंने। अपनी लिमिट भी चेक करनी पड़ती है। बिफोर पुटिंग दिस मनी वी हैव टू चेक अवर लिमिट। ठीक है जी। जब तक ये पोस्ट नहीं करना, जब तक चेक ना कर लो। हो गया यहाँ तक? सबका हो गया। अब क्या हुआ? पैसा आया नहीं, मांगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना पैसा मांगा आपने? 30 इंटू 2, 60,000 मांगा आपने। 30 इसमें कैपिटल का था और 30 इसमें। लो ये भी एंट्री खत्म हो गई। आना कितना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट पूरा आया क्या? नहीं। कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आना चाहिए था? 60,000 माइनस 36,000। कितना आना चाहिए था? लेकिन कितना आया? कितना आया? ये तो निकालते हैं वहां पर। वही कंसेप्ट है, गौर से करना। वही सेम काम है यार, बस एक छोटा सा स्टेप अलग है। ये देखो, जिससे हाई लेवल बोला गया, हर बच्चा चेक कर सकता है। हम किसका अकाउंट बनाएंगे? अब हरि का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि हमने हरि ने अप्लाई कितने के लिए किया, वो तो हम निकाल चुके हैं। जब हरि ने अप्लाई किया, आप देखना गौर से, आप गौर करना। हरि ने अप्लाई किया 720 इंटू 6, कितना आया? हमने हरि को मालिक बनाया 600 इंटू 6, 3600। कितना हरि का हमारे पास?
एक्सेस ऑफ हरी। देखना आप मेरी बात सुनना अभी तक, यहां तक कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं। इसके बाद क्या हुआ? हमने हरी से पैसे मांगे होंगे। हमने कहा हरी भाई अलॉटमेंट के पैसे दे दो 600 इंटू 2 कितने? 1200। हरी ने क्या कहा? और क्या करो, इसे एडजस्ट कर दो तो 480 क्या आ गया? कॉसिनेरियस। अब सुनना मेरी बात, यहाँ है कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, ये एंट्री में गलती नहीं है। यहाँ 480 आ रही और यहाँ कितना आया था वो बताइए? 23,520। ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। देख रहे थे गौर से, मैं समझाता हूँ हाई लेवल कंसेप्ट कहाँ पे, नोट करना आप भी मेरे साथ। इधर देखो, ये ठीक है भाई, लेकिन एक बात देखिए आपने, आपके पास कितने पैसे एक्सेस थे? 720। आपने हरी से मांगे कितने? गौर करना, आप नोट करना इस बात को। हमने हरी से 1200 मांगा। कितना मांगा? इस 1200 के अंदर कैपिटल का कितना पैसा है? देखा आपने? इस 1200 में कैपिटल का पैसा कितना है? हाउ मच मनी इज फॉर द कैपिटल? बोलो कितना है? कहां से आया? 600। 600 इंटू 1। ये देखो, सुनो मेरी बात, बस यही हाई लेवल कंसेप्ट है। इस 1200 के अंदर कैपिटल का पैसा कितना है और प्रीमियम का कितना है? आप देख रहे हो? गौर से सुनो मेरी बात, गौर से। टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल में 480 ही कॉसिनेरियर्स है। देर इज नो डिफरेंस इन द टोटल, बट देर विल बी अ सीरियस डिफरेंस व्हाइल डूइंग द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। मैं समझाता हूं कैसे, मेरी बात सुनो इधर गौर से। हरी का हमने कितना पैसा मांगा? 1200। उसका हमारे पास एडवांस कितना आया हुआ है? 720। इस 1200 में कैपिटल कितना है और 600 किस चीज का है? पता लग रहा है कहां पे है? ये देखो, 600 इंटू 1 कैपिटल, 600 इंटू 1 प्रीमियम। राइट? हरी का हमारे पास 720 पड़ा था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं हमेशा। यानी कैपिटल की बात करें तो हरी का कुछ भी कॉसिनेरियस नहीं है। When we talk about capital money, there is nothing cosine. But when we talk about premium, तो हमने 120 और एडजस्ट किया, कितना कॉसिनेरियस है? यानी ये जो कॉसिनेरियस आपने निकाला ऊपर, ये बिल्कुल सही निकाला, लेकिन ये किसका कॉसिनेरियस है? सिर्फ प्रीमियम के पैसे का। आज से पहले आप ये चेक नहीं करते थे, आज से पहले आप इस चीज को चेक नहीं करते थे। और सही बोलूं, ये तो बुक है जो बोलती है देयर इज अ सेपरेट टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 72, 73, 74। मैं सच कहूं आपको, आप क्वेश्चन पढ़ के बता नहीं सकते कि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है या नहीं। आप बता सके क्वेश्चन पढ़ के वाला? इसलिए कभी फंस मत जाना, पेपर में फंसना नहीं। इसलिए सबसे लास्ट में मैं आपको ये करवा रहा हूं। आपने जब सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो बुक के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक क्या बोलेगी? देयर इज अ न्यू कंसेप्ट स्टार्टिंग, अ न्यू टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 72। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूं बिना बताए कि ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप क्वेश्चन कैच नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन कैच न कर पाने की वजह से आप फॉरफीचर की एंट्री गलत करके आ जाओगे। ये एंट्री ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। कितना कॉसिनेरियस आया? यहां कितना आया? बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक नई चीज चेक करनी है, मालूम है क्या? अब जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है, ये। अब आपको ये चेक करो, सुनो इधर गौर से, इधर सुनो मेरी बात। जब आपने हरी से पैसा मांगा अलॉटमेंट का, कितना पैसा मांगा? 1200। अब आज के बाद एक बार ये चेक करके देखना, इधर देखो, हरी से पैसा मांगा, हरी भाई हमें पैसा दे दो 600 इंटू 2। कितना मांगा? आज से पहले भी यही मांगते थे आप, हमें 1200 रुपए दे दो अलॉटमेंट के। और हरी ने क्या कहा? मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने क्या किया? हरी के 720 एडजस्ट कर दिए और बैलेंस कहां डाल दिया? यही अभी भी कर रहे हो, लेकिन इस बार आपने क्या किया मालूम? इस 1200 को बांट दिया दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्से? कैपिटल और प्रीमियम। आपने हरी से 1200 ही मांगे, एक पैसा भी फालतू नहीं मांगा, ना वो एक पैसा फालतू देगा। लेकिन इस 1200 में कैपिटल का कितना पैसा है और प्रीमियम का? और कितना एडवांस उसका पड़ा है आपके पास? 720 एडवांस पड़ा है। इसका मतलब अगर मैं 720 को तोड़ूं तो 720 के अंदर 600 तो पूरे का पूरा आ गया ना?
अभी भी बच गया मेरे पास, कितना बच गया 120। तो इसका मतलब ये जो 120 है मैं कहा एडजस्ट करूं, प्रीमियम पे। आज मुझसे कोई पूछे हाउ मच प्रीमियम हैरी हैज नॉट पेड, कितना, और इससे पहले कोई आपसे पूछता हाउ मच प्रीमियम हैरी हैज नॉट पेड, तो आपका आंसर क्या होता? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंसेप्ट एंड दैट अदर वन। यस, हर क्वेश्चन में चेक करो। नहीं बेटे नहीं, सुनो मेरी बात, पता लग जाता, साफ देख के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता लग जाता है, वहीं पे पता लग जाता है। यहाँ पे जब आपके सक्सेस आती है ना, आप चेक कर सकते हो वहीं के वहीं, ये ओरल चेक हो जाएगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, बस ये छोटा सा चेंज, वही सब कुछ सेम, वर्किंग नोट में छोटा सा चेंज आया, और इस वर्किंग नोट का असर कहाँ पड़ेगा? फोर फीचर की एंट्री पे। अब इसका असर कहाँ पड़ेगा? फोर फीचर पे। जब हम फोरफीट करेंगे तो हरि ने कहाँ पे डिफॉल्ट किया ना डिफॉल्ट। जब हम फोरफीट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉस्ट इन एरियर्स टू। तो एसपीआर के सामने कितना डालोगे? 480, ना कि 600। जहां 600 डाला 480 दोनों में, वही कॉस्ट इन एरियर्स है। हमारी बात समझे? बस इतना सा कंसेप्ट है, इतना सा ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अब सुनो, फिर से मेरी बात सुनो, फिर से। ये काम आप कर रहे थे, ये वाला काम आप हर रोज कर रहे थे, बस रुको इधर, ये वाला काम आप सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। जितना पैसा आपने हरि से मांगा उसको दो हिस्सों में बांट लो, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। मान लो यहां पे ऐसा होता, इधर यहां ऐसा होता, थोड़ी देर के लिए मान लो क्या होता 2+1, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, मुझे इस कंसेप्ट को करने की जरूरत नहीं थी। सर कैसे पता लगा आपको जरूरत नहीं थी? ये देखो, इधर देखो, कैपिटल में कितना पैसा है? 600 × 2, और मेरे पास एडवांस कितना पड़ा है? मुझे जरूरत ही नहीं इस कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, ये वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। आई मेरी बात समझ आपको? ये लगेगा ही नहीं। इसके बाद मैं वही चेक कर लूंगा, ओरली चेक हो जाता है, जरूरत नहीं है बनाने की हर बार। ये ओरल चेक कर दिया आपने। कितना पैसा आपके पास एडवांस? 720। कितना पैसा मांग रहे हो हेरी से आप? 600 × 3, कितना मांगोगे? 1800। 1800 में कैपिटल का कितना है? एडवांस कितना है? तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। अरे सुनो ना, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अब ये कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई। ये कंसेप्ट कब लगा मालूम? ये कंसेप्ट तब लगा, इधर देखो, ये कंसेप्ट तब लगा जब यहां पे कितना था? 1+1। कितना पैसा हरी से मांग रहे हो? उसमें कैपिटल का कितना है? एडवांस कितना है? तो कंसेप्ट लगेगा। एक बार ओरली चेक कर सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में चेक कर लगेगा नहीं ना क्वेश्चन पढ़ के कि कहाँ पे पता नहीं लगेगा, क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं लगेगा। बुक में ऐसे ही लिखा है, बस वही तो कराम है बुक के। अगर 74 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, खुशबू वाला, वो है ना खुशबू लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 74, आप पता नहीं कर सकते कि ये कंसेप्ट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 तो जुपिटर है, 72 खुशबू वाला 72 पढ़ोगे ना, आप पता नहीं कर सकते कि कंसेप्ट लगा है। लेकिन सुनो इधर गौर से, अभी 72 नहीं, पहले इसमें आओ, इधर देखो, अभी एंट्री होगी, समझ में आया कुछ? लो, इसकी अगली एंट्री क्या होगी बताओ मुझे, तो इसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ? 4 फीट किया जाएगा। देखो 4 फीट कर दिया, ठीक है। तो 4 फीट के टाइम पे क्या एंट्री पास करोगे बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट, SPR अकाउंट, टू कॉल सेल, टू, इधर देखो गौर से, मेरी बात सुनो गौर से, इधर देखो, कितने शेयर 4 फीट कर रहे हो? सर 600। कितना कॉल कर चुके आप? सिर्फ 6 रुपए। तो कितना कॉल हुआ? 3600। कितना पैसा SPR का नहीं आया? ये देखो, आम बच्चा क्या करेगा, एक आम बच्चा क्या करेगा, एक आम न्याणा जो यहाँ वहां पड़ेगा, वो क्या करेगा? 600 × 1, और क्या लिखेगा सामने वालों? वो लिखेगा यहाँ पे, और एग्जामिनर उसको देख के मुस्कुराएगा और बोलेगा नहीं सीखा ना। एग्जामिनर उसको देख के मुस्कुराएगा और बोलेगा नहीं सीखा। उस एक आम बच्चा यही काम करेगा जब तक वो हाई लेवल कंसेप्ट नहीं सीखेगा, ठीक है।
और आप भी कर रहे थे आज से पहले, कोई नया काम थोड़ी है। अरे सुनो मेरी बात, इसको बनाने के लिए वर्किंग नोट में चेंज की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात चेक करना कि हमारे पास उसका एडवांस कितना है। जितना उसका एडवांस है, अगर वो गलती से अगली कैपिटल से ज्यादा है तो ये कंसेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इफ द एक्सेस मनी ऑफ द शेयर होल्डर इज मोर देन द कैपिटल मनी ऑफ नेक्स्ट कॉल, देन दिस कंसेप्ट विल वर्क, अदरवाइज दिस कंसेप्ट विल नॉट वर्क। समझे मेरी बात आप? इधर देखो, द एक्सेस मनी पेड बाय रवि इज मोर देन द मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम ऑन कैपिटल। कहां पे? अलॉटमेंट कॉल के ऊपर। देन वी यूज दिस कंसेप्ट। अगर अलॉटमेंट में डिपॉजिट नहीं होता, फर्स्ट कॉल में होता, तो वहां भी जाके चेक करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट में ही होगा हर बार, वहां भी चेक कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम अलॉटमेंट के अंदर डिफॉल्ट ना हो तो ये बनाते ही नहीं है अकाउंट, पैसा एडजस्ट हो जाता पीछे ही। हाँ, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होती फिर हम पक्का बनाते, ठीक है। लेकिन आज के बाद सुनो यार, इतना बड़ा काम चेक करने को नहीं कहा कि तुम्हारे दिमाग में न जाए। क्या बोला मैंने? जो भी एक्सेस तुम्हारे पास आता है एक बार देख लिया करो, एक बार, सिर्फ एक बार ये बात नोट कर लिया करो कि जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे तो मान लो 600 और यहां पे 2 होता तो क्या हो जाता? 600 इंटू 3 1800। लेकिन कैपिटल कितना हो गया? आपके पास कितना है? लगेगा ही नहीं। कब लगेगा? जब हमारे पास एक्सेस कितना है? 720 और हम मंगवा कितना रहे? 600 इंटू 2 1200। उसमें से कैपिटल का कितना है? यानी एक्सेस ज्यादा और कैपिटल का पैसा, तो फिर बैलेंस को कहां एडजस्ट किया जाएगा? इसीलिए बुक ने कहा द एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम। आई बात समझ में? इसलिए बुक ने टॉपिक दिया द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यही कह रही है बुक। बुक का टॉपिक क्या है? यही है ना, इसलिए बुक ने टॉपिक दिया। ठीक है, चलो अब देखो, लेकिन इसको करने के लिए किताब ने बहुत लंबी राम कहानी बनाई है, वेरी बिग वर्किंग नोट्स एंड सो मेनी थिंग्स। अगर आप किताब के वर्किंग नोट पढ़ने पे आ गए तो फिर किताब के वर्किंग नोट आपको पागल कर देंगे। पागल, मैं सही बोलता हूँ, पागल हो जाओगे पढ़ के वर्किंग नोट, है ना। बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े हैं। इधर देखो, इधर अब सुनो मेरी बात, इधर हेलो, इधर एक सही बच्चा यहाँ पे कितने लिखेगा? यहाँ कितने लिखेगा? फिर कॉस्ट इन एरियर्स कितना है? तो फिर यहाँ कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? ठीक है जी, चलो इसके बाद क्या किया कंपनी ने? इसके बाद कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल कितने से करेगी कंपनी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इधर नेहा, कंपनी फर्स्ट कॉल कितने से करेगी? कंपनी फर्स्ट कॉल कितने से करेगी? 30,000 माइनस 600, तो कितने से करेगी? 29,400 से। कितने पैसे मांगेगी? 3 रुपए। कितना बन गया जल्दी बताओ? 88,200। और यहाँ कितना आया? 29,400 इंटू 2 और 29,400 इंटू 1। यहाँ कितना आया? अरे बोलो कितना आया? 48,900। 48,900। 800। लो, बन गई है, फाइन, बन गई है। इसके बाद सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, आगे कोई लफड़ा नहीं है। वही एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपके दिमाग में। अच्छा हाँ, अब सुन लो मेरी बात, हर क्वेश्चन में एक बार ओरली चेक कर लेना यार, क्या प्रॉब्लम है? हर क्वेश्चन में एक बार ओरली चेक कर लेना। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्या दीक्षा दे? क्या बहुत बड़ी चीज सीख ली क्या आपने? 58। आपको डराने के लिए हाई लेवल है क्या ये तो लो लेवल भी नहीं है। इसका लेवल तो बिल्कुल लो पे चला, जमीन पे चला गया। लेकिन किताब इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझा रही है। मैं कहता हूं हर क्वेश्चन में, चाहे आपको पता लगे हाई लेवल है या लो लेवल है, आप हर क्वेश्चन में एक बार ये चीज चेक कर लेना कि जब हम अलॉटमेंट पे उससे पैसा मंगवा रहे हैं तो उसमें कैपिटल का पैसा कितना है और प्रीमियम का कितना है। सर अगर प्रीमियम होता ही ना तो, मानो ऐसा होता, देखो इधर सुनो, मानो ऐसा होता, इधर देखो, एक बार देखो, ऐसा मानो ऐसा होता, इधर सुनो, इधर गौर से, मान लो ये कहानी ऐसी होती, 600 इंटू तो 1200, अब क्या होता?
नॉर्मल हो जाता फिर नॉर्मल कंसेप्ट था, ये लगता ही ना। अच्छा मान लो ऐसा हो जाता, इधर लॉस है, तो भी नॉर्मल ही जाता। और आगे बचा हुआ बैंक में जाता है। इधर देखो, मान लो यहाँ सिर्फ 1 रुपया आ जाता और उसके शेयर यही फोरफिट कर दिए जाते, ऐसा कंपनी कर सकती थी। 600 रुपए पे उसके शेयर फोरफिट कर दिए जाते, तो कंपनी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं थी कंपनी के पास कि उसके शेयर फोरफिट करती, क्योंकि उसका ऑलरेडी 720 हमारे पास है और उसके बनते कितने हैं, तो कंपनी फोरफिट क्यों करती? क्योंकि उसके पैसे पूरे उसके हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो फोरफिट कंपनी करती ना, किसी भी हाल में फोरफिट नहीं होते। ये देखो ना, अगर यहाँ 1 रुपया, अगर यहाँ सिर्फ 1 रुपया होता तो ये फोरफिट नहीं कर सकती थी कंपनी। 600 इंटू 1 कितना मांगती, 600। और उसका कितना पड़ा है हमारे पास, तो भैया ऑलरेडी कॉल के अंदर भी 120 दे चुका। फाइन, फिर कंपनी यहाँ फोरफिट करती, अगर वो यहाँ डिफॉल्ट करता तो यहाँ फोरफिट होते। इसलिए कुछ भी हो सकता है, आप घबराओ नहीं, तो ये बस क्वेश्चन ही गलत मान लेते ना। ये क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर यहाँ फोरफिट होता, तो यहाँ कितना है अभी 1 + 1 है। 1+1। लो ठीक है जी। सिर्फ ये कंसेप्ट के अंदर, इधर ये कंसेप्ट के अंदर छोटी सी बात आपको नहीं चेक करनी है। एक बहुत छोटी सी बात है जो आपकी हिडन है, ये क्वेश्चन में कहीं ओपनली नहीं दी हुई, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ओपनली नहीं दिया रहेगा। हाँ, अगर आपके साथ गेम खेलने की सोची ना इस बार बोर्ड में, वो सोचते हैं ऐसी बात, वो सोचते क्यों है मालूम? क्योंकि इस बार सिलेबस कम है, इस बार सिलेबस कम है, इसीलिए बोर्ड ऐसा सोच सकता है कि वो ऐसा करे। हो सकता है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट हिडन हो और आप गलती कर जाओ। सारी एंट्री गलत नहीं करोगे आप सिर्फ एंट्री गलत करोगे कौन सी वाली, फोरफीचर, इसी के नंबर कटेंगे बाकी। अच्छा हाँ, फोरफीचर गलत हुई तो कौन सी एंट्री गलत होगी लास्ट में, कैपिटल रिजर्व वाली। नहीं, इश्यू भी ठीक हो जाएगी, लेकिन कौन सी गलत होगी, कैपिटल रिजर्व, वो अमाउंट गलत हो जाएगा। 2 एंट्री गलत कर दोगे आप और 8 में से नंबर कट जाएंगे आपके 2.5, मिल जाएंगे 5.5। 5.5 नंबर फिर भी मिलेंगे, 5.5 फिर भी आपको मिलेंगे, 2.5 कटेंगे। लेकिन क्यों कटवाने, एक छोटी सी बात चेक करने के चक्कर में 2 नंबर क्यों कटवाने? आई बात समझ में? आप क्यों कटवाते हो मार्क्स? चेक कर लोगे आप, चेक कर लोगे? हाँ, क्या चेक करोगे आप बताओ, क्या चेक करोगे? खास के लिए मैं थप्पड़ लगाऊंगा उसके। हाँ अमाउंट आया वहाँ पे, हाँ, वो सिर्फ शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा या फिर प्रीमियम में भी हम उसको एडजस्ट करेंगे? जितना एक्सेस अमाउंट आया चेक करें कि वो कहाँ पे एडजस्ट होता है। अगर सारा का सारा पैसा कैपिटल में एडजस्ट हुए तो नॉर्मल केस, ओके। और अगर उससे एक्सेस बच जाए तो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। तो प्रीमियम एडजस्ट करना है, मतलब स्पेशल केस। वेरी गुड, समझ में आ गया? बिल्कुल सेम है और हर क्वेश्चन में करोगे आप कसम खा लो, अब के बाद जितने भी क्वेश्चन करोगे हर बार चेक करोगे, चाहे क्वेश्चन में लिखा है या नहीं। ठीक है, चलो इसको पूरा करो, आ जाओ, इसको पूरा करें फिर बुक के क्वेश्चन करवाओ करवाना चाहिए ना। सारे काम एक साथ नहीं, पत्थर फेंक उठा के सिर पे तेरे हैं? शुरुआत से करवाते तो मैं आदत रहती है ना ना ना, क्वेश्चन चल रहा है। लो खत्म हो गया, मैं बुक का करवाता हूँ। अब ये बुक तो का करें, कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, इसको कंप्लीट करो। लो इसको कंप्लीट करो और मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आया, जल्दी बताओ। मैं आपको बता देता हूँ मेरा कितना आ रहा है। 1 मिनट, मेरा कितना आ रहा है? पहले जैसे बैठे तो 1 मिनट। 6,000। हाँ चलो आंसर आ गया, उसमें करना नहीं है ना, अभी से जल्दी करो। से बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 72, खुशबू लिमिटेड, इधर दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, खुशबू लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। कितने शेयर्स है, 50। कितने का शेयर है? 10 + 3। प्रीमियम 30%, मतलब 3 रुपए हो गया। 50, क्वेश्चन नंबर 72 साथ साथ कर लो, खुशबू वाला। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, पेबल एज फॉलोज, 2 लाइन छोड़ के, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 3 रुपए है तो 2 + 3, और उधर से फाइनल कॉल ये दिया हुआ है हमारे को 4 रुपए, 4 और 4 8 तो 10 + 3 हो गया जी, बन गया टेबल। लो आगे आ जाते हैं, ये ना एप्लीकेशंस फॉर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। कितने की एप्लीकेशन आई? 1 लाख। ये हो गया अप्लाइड, ये हो गया अलॉटेड। कितने अलॉट कर सकती है कंपनी मैक्सिमम? लाइन लगाओ,
आ जाओ आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर। कितने का प्रो राटा बनाया गया, 80,000 शेयर, यानी 80,000 को कितने दिए गए, 50,000। बाकी 20 का क्या किया गया, नील। लो जी, प्रोराटा टेबल कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा पेबल का टेबल, ये हो गया प्रोराटा टेबल, दोनों टेबल कंप्लीट। फिर क्या बोलता है उसके बाद, द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस को कहां यूज किया जाएगा, लो ये भी मैंने नोट कर लिया। फिर क्या हुआ, चटर्जी टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। ये हमारा चटर्जी है, इसको कितने अलॉट किए गए, सी कितने अलॉट किए गए, 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। साथ साथ क्या करो, बातें नहीं। टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। ये देखो, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। फाइन। फिर क्या हुआ उसके बाद, कोई बाद में करना है वाला क्वेश्चन, छोड़ दे इसको, कर लो 72 को। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मेरी बात सुनो, कितने फॉरफिट किए हमने, 1,000, और कितने रीइश्यू किए, हाफ, मतलब 500, और कितने भी हमने इश्यू किए, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब एट ₹9, फुली पेड अप। 10 का शेयर कितने में बेचा, 10 का शेयर 9 रुपए में बेचा। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद क्या बोलता है, शो द जनरल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द अबव थिंग। ये लो, अब इसकी जरूरत नहीं, ये खत्म करें। आओ उसको एंट्री स्टार्ट करते हैं। कहीं नहीं पता लगता कि हाई लेवल कंसेप्ट है, कहीं कोई क्वेश्चन को पढ़ के कोई माइकल लाल ये नहीं बता सकता कि ये पॉइंट नोट कर लो, इस पॉइंट से पता लगेगा हाई लेवल कंसेप्ट है। ठीक है, कोई बता सकता है क्वेश्चन पढ़ के, कोई नहीं बता सकता। ये तुक्के वाले काम मत करना कि हमारे सर ने कहा इसको पढ़ोगे पता लग जाएगा ये हाई लेवल कंसेप्ट है, सब तुक्का है वो। सिर्फ चेक करने से ही कंफर्मेशन आएगी। तो बोलो सबसे पहले एंट्री जरा फास्ट करेंगे। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे बताओ कितना पैसा आएगा जल्दी से, 1 लाख इंटू 4, ये तो सीधा हो गया 4 लाख। ये लो, यहां लिखना कभी मत भूलना, जब तक प्रॉपर सीख ना जाओ लिखते रहो। 1 लाख इंटू 4। आ जाओ, उसके बाद हमने क्या किया इस पैसे का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आया हमारे पास, इसमें से कितना पैसा जाएगा कैपिटल में, जल्दी बोलो। 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख। बैंक में कितना जाने को बोल रहा है, 20। हमारे पास बचा कितना, अगर 4 लाख में से 280 निकाल दिया तो कितना बचा, 21। लेकिन कितना एडजस्ट हम कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2.5 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारा एडजस्ट कर दो, कितना एडजस्ट कर दिया, लो ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहां तक तो कोई चेंज नहीं। फिर क्या हुआ, कंपनी ने क्या मांगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। लो आ जाओ, देखें तो क्या हुआ, कंपनी ने मांगा 50,000 शेयर के ऊपर 5 रुपए, यानी 2.5 लाख, जिसमें कैपिटल का था 1 लाख और 1.5 लाख था SPR। यही मांगा, ये कंपनी ने डिमांड किया। अच्छा, क्या पूरा पैसा आ गया, नहीं पूरा पैसा नहीं आया। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आना चाहिए था सर, 2.5 लाख में से 1/20 माइनस करो, कितना आना चाहिए था, 1/30। ये आना चाहिए, पहले ये लिखा करो हमेशा, क्या आना चाहिए था, 1/30। अब कितना आया कितना नहीं आया, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, अगर वर्किंग नोट बनाते हैं। आओ फटाफट से जल्दी वर्किंग नोट बनाए और देखें यहाँ कुछ कंसेप्ट लगता है कि नहीं लगता। बोलो रेशियो क्या है, 8:5। तो इसके कितने आए अप्लाइड, 1600। पक्का, लो ये ठीक निकला सबका, 1600 आ गया। चलो इधर देखो, जब चटर्जी ने अप्लाई किया होगा तो 1600 के हिसाब से कितने पैसे भेजे होंगे, बोलो कितना हुआ, 1600 इंटू 4, 6,400।
हमने चटर्जी को मालिक कितने का बनाया, तो हमारे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े चटर्जी के। इधर देखो एक्सेस ऑफ चटर्जी कितना है, यहां तक कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं। चटर्जी से हमने क्या मांगा होगा, इसके बाद हमने कहा होगा चटर्जी बाबू 1000 के हिसाब से 5 का 5000 दे दो। उसने क्या कहा होगा, पैसे को नहीं, पैसे को नहीं, तो फिर हमने 24 एडजस्ट कर दिए, 5000 माइनस 24 एडजस्ट किए तो कितने हो गए। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर सुनो एक मिनट, यहाँ एक बात अब चेक करनी है, समथिंग टू चेक। कितना पैसा पड़ा था एक्सेस, अगर उसके शेयर कितने थे 1000। इधर देखो गौर से कैसे लगा कंसेप्ट, ये देखो कितने शेयर है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना है, और एक्सेस कितना है, मींस एक्सेस इज मोर देन द कैपिटल अमाउंट। हाई लेवल कंसेप्ट इज गोइंग टू वर्क हियर। आई बात समझ में। इधर देखो अब हम पता, ये तो ठीक है, ये कॉस्ट इन एरियस बिल्कुल ठीक निकाला आपने। आप एंट्री कंफर्म कर सकते हो 2600, एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, एंट्री कंफर्म कर लो 1,30,000 माइनस 2600, ये आया 1,27,400। लेकिन दिमाग में एक बात रख लेना बिल्कुल क्लियरली, खोद लो दिमाग में गड्ढा और डाल लो उसके अंदर, क्या, जब कभी भी एक्सेस का पैसा उसके कैपिटल अमाउंट से ज्यादा होगा, हाई लेवल कंसेप्ट लगेगा। और वो कैसे लगेगा, यहां छोट बुक की तरह नहीं करना ड्रामेबाजी। आप कितना पैसा आया, एक्सेस कितना आया 2400, हमने उससे मांगा कितना 1000 के ऊपर, बोलो ना, 1000 इंटू 5 कितना मांगा, 1000 इंटू 5 कितना मांगा 5000। इस 5 के अंदर कैपिटल का कितना है और उसका कितना है, एक्सेस पूरा खत्म हो गया। ये देखो इधर, इसका मतलब कैपिटल का 0 हो गया, फाइन। तो बैलेंस बचा 400, कहां एडजस्ट किया, इसका मतलब आपसे कोई पूछे उसका प्रीमियम का डिफॉल्ट कितना है, तो क्या बोलोगे, जब शेयर फॉरफिट करोगे ना उस वक्त पे काम आएगा, उसके पहले कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। जब शेयर फॉरफिट करोगे तो वहां लिखोगे ना SPR अकाउंट डेबिट, तो वहां पे कितना डालोगे, 3000 मत डाल देना। आपने गलती से 1000 इंटू 3 करके 3000 डाले और उसने हंस के आपके नंबर काटे, उसको हंसने का मौका नहीं देना। हम बिल्कुल एक्सपर्ट बनेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स में एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। रोल हो गया खत्म। ये सुनो इधर, ये कंसेप्ट कब चेक करना है, when the excess money is more than the capital money in allotment call। देख रहे हो आप, ऐसे 1000 इंटू 2 2000 और एक्सेस कितना है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, हाई लेवल कंसेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आ जाओ, तो फिर बात खत्म करें, ये खत्म हो गई एंट्री। अब हमने क्या किया, कॉल मांगी, उससे कॉल मांगी तो क्या एंट्री पास की, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जल्दी बताओ कितना पैसा, आप मुझे बताते रहो ना फटाफट, कितना है 50,000 इंटू 4 2 लाख, क्योंकि शेयर फॉरफिट तो किए नहीं अभी तक। फिर क्या हुआ बताओ, क्या पूरा पैसा आ गया, सर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना आना चाहिए था, सर 2 लाख, कितना नहीं आया, 1000 इंटू 4 कितना 4000, ठीक है जी, 1000 इंटू 4 तो कितना आ गया। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए, सर 1000। कितना पैसा मांग चुके, सर 10 रुपए, तो टोटल कितना आया। अब है काम की बात, अब आंख खोल लो, SPR के सामने कितना आएगा 2600, ना कि 3000। अगर गलती से तुमने ये तमाशा किया ना, गलती से इधर अगर तुमने ये काम किया और सामने 3 लिखा, तो मैंने तुम्हारे हाथ नाक सब काट देने। कितने 2600, कितना आएगा, टेस्ट लेने वाला हूं मैं इसका, 57 से लेके 75 तक का टेस्ट लेने वाला हूं, और जो पास नहीं हो रहा घर में जाके पीट के आना, उसको मैंने पहले बता दे रहा हूँ। कॉस्ट इन एरियर्स कितना है, जल्दी बताओ फटाफट से, कॉस्ट इन एरियर्स कितना है, हेलो कॉस्ट इन एरियर्स कितना है, 2600 ये और 4 ये, कितना आया, ओके 12,600 में से 6,600 माइनस करो, जल्दी बताओ। तुम इतने तेज कैसे हो गए यार, मैं धीरे हो गया। लो
हो गया खत्म करने। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? रीइश्यू किया। क्या रीइश्यू किए? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में किया इशू बताओ? रीइश्यूड 500 शेयर्स एट ₹9 फुली पेड अप, मतलब 500 इंटू 9 रुपए। घाटा कितने का खाया? आना कितना चाहिए था? 5000 इधर, 4500 इधर, 500 इधर। लो कहानी खत्म हो गई। इसके बाद सुनो कौन सी एंट्री रह गई? सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। लेकिन सुनो 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 सुनो, एक ही आदमी है, लफड़ाई कुछ नहीं। कितने शेयर? पैसा कमाया कितना था? उसमें से यूज कितना कर लिया? तो यहाँ कितना आएगा? हेलो आंसर ठीक है कि नहीं? शोट इतना पा रखा है। आंसर देखो, आंसर देखो है 2500। हमारा 5500 है। सर आधे यूज करने हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 500 इशू। कितने इशू किए? पूरे इशू नहीं किए। तो सुनो इधर, कितने इशू किए? और तो सुनो दबाए कितने थे? दबाए 500। कितना कमाया था? 6000 इंटू 500। कितना आया जल्दी बोलो? ये कितना आया? 3। तो यहाँ 2500 आएगा। ओ माय गॉड, सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने आधे शेयर इशू किए, पूरे इसे पार्शियल इशू हमने 500 इशू किए, तो 2500 से बिल्कुल ठीक है। सुनो इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये सबसे सीरियस कंसेप्ट है। दिस इज द सीरियस वन। हेलो, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, विद चैलेंज, ऑन रिकॉर्ड विद चैलेंज बोलता हूँ। अपने स्कूल टीचर से क्वेश्चन सॉल्व करवा लो। यही क्वेश्चन खुशबू लिमिटेड वाला अगर आधे घंटे में सॉल्व कर जाएगा, मैं कल अगला सेंटर बंद कर दूंगा, मैं गारंटी के साथ बोलूँ। लेकिन सुनो, लड़ना नहीं है आप, हमें लड़ने के लिए नहीं बैठे। आधे घंटे में नहीं होगा। एक छोटी सी, इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात मैंने आपको छोटे से में समझा दी। हेलो काके, इतनी बड़ी बात मैंने छोटे से में समझाई है। मैं एक बात बोलूं, किताब मत पढ़ना, किताब का कंसेप्ट मत पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे उलझे रहोगे फिर सारी उम्र के लिए। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे आप।